सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है जो अभी हमारे कई सारे किसान भाई फेस कर रहे हैं। प्लांट येलो हो रहे हैं और सनबर्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लांटों पे देखने को मिल रहा है। इन चीज़ों को कैसे रोकथाम करें, कैसे इनका ध्यान रखें और क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, वो सब विषय आज हम कवर कर देंगे। जो भी किसान भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी किसान भाइयों को ड्रैगन फ्रूट्स फार्मिंग में कुछ भी समस्या है या कोई भी ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं आप जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। किसान भाइयों, हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में कुछ बीच में बारिश होने की वजह से 15 अप्रैल को हमें बडिंग देखने को मिली और काफ़ी हद तक बडिंग हमारे प्लांट पे सेट हो गई, यानी कि फ्लावर स्टेज हमारा आने वाला है। ये फ्रूट सेट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो 10% बडिंग हमारा ड्रॉप हुआ है। उसका रीज़न रहा है हाई टेम्परेचर और समय से पहले बडिंग आना। हमने बॉर्न मील का अच्छे से यूज किया है तो ड्रॉपिंग का बहुत मेजर इशू नहीं आएगा हमें, बट अगर फिर भी आता है तो उसके लिए भी हमारे पास रोकथाम है, हम वो ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, आप जानते हैं ये सी वैरायटी है और ये लगभग 17 महीने का हमारा फार्म है और हमारे फार्म में जो भी एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो भी हमारा वर्किंग चलता है, हम वो शेयर करते हैं आप लोगों से, ताकि उससे आप समझ पाएँ और टाइम से आपके फार्म को भी आप प्रॉपर मेंटेन कर पाएँ, जिससे आने वाला फ्रूटिंग सीजन है या आने वाला जो भी सीजन है उसको आप अच्छे से उसके लिए तैयार रहें। किसान भाइयों, ये सी वैरायटी है और ये लगभग हमने दिसंबर 2022 में इसका प्लांटेशन किया था। कुछ जनवरी में प्लांटेशन हुआ था। 8 महीने में हमें पहली बार हमारे फार्म पे बडिंग देखने को मिली और इस बार हमारा कमर्शियल फ्रूटिंग सीजन चल रहा है। अभी जो मैक्सिमम इशू आ रहा है किसान भाइयों को, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है सनबर्न और फंगस। किसान भाइयों, फंगस लगेगी जब आपका जो प्लांट रहेगा उसमें सनबर्न रहेगा, सनबर्न से वो येलो होगा, उसमें पानी भरेगा, फिर वो ही जाके आगे फंगस में कन्वर्ट होता है। तो आपको फंगस से आपके प्लांट को बचाना है तो मतलब आपको सबसे पहले सनबर्न पे काम करना होगा। प्लांट येलो हो उससे पहले आपको सनबर्न का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सनबर्न आप 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। आप उसके लिए चाइना के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन मेरिकल यूज़ कर सकते हैं। ये 2 तरीके से आपका जो प्लांट है उसकी जो लीफ है उनको आप सिक्योर कर सकते हैं। तीसरा है ग्रीन शेड। हमने हमारे फार्म पे अभी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा है जो बहुत लो कॉस्ट में हमने इसके ऊपर शेड डाला है। इससे हमें दिन के 4 घंटे 5 घंटे की जो मैक्सिमम धूप होती है 11 से 4 3 बजे तक 3:30 तक, वो धूप हम अभी हमारे प्लांट पे बचा पा रहे हैं। 11 बजे के पहले तक नॉर्मल धूप होती है, उतनी तेज नहीं होती है, और 3:30 के बाद भी जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से हमने ये एक अल्टरनेटिव ढूंढा है। अभी तक ये सक्सेसफुल वर्किंग कर रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने GI बायर के अकॉर्डिंग इसको डाला है और ये हमारे जो घर में यूज़ होती है साड़ियाँ वो हैं और उनका हमने एक सेट डाला है जो अभी तक सक्सेसफुली वर्किंग कर रहा है। इसको हम आगे इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट जो गर्मी रहेगी उसमें हम प्रॉपर ग्रिल सेट डालेंगे नेट का। अभी हमने सिर्फ एक अल्टरनेटिव काम किया है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें होगी किसान भाइयों। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप रहने वाला है वो स्टेप रहने वाला है जो आपका बेड है उसको आपको सिक्योर करना। बेड जो आपके प्लांट्स की रूट हैं वो हैवी टेम्परेचर में डायरेक्ट धूप लगेगी तो उससे आपका प्लांट डैमेज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपका बेड है, पहली बात तो उसको रेगुलर वर्किंग में आप उसका वाटरिंग कीजिए। हफ्ते में दे रहे हैं तो 5 दिन में दीजिए, 4 दिन में दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना, लेकिन वाटरिंग बनाए रखिए जिससे आपका जो बेड है वो उसमें नमी बनी रहेगी। पहला। दूसरा, अगर आपके यहाँ थोड़ा बहुत खरपतवार है, हल्का थोड़ा बहुत, तो वो चलेगा, वो नुकसान नहीं देगा, आपके जो बेड है उसके आसपास वो नमी बना के रखेगा। दूसरा, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप आपका बेड मैट यूज कीजिए।
यानी कि आपका जो प्लांट है उसको आसपास जो भी मिट्टी है उसको ढकिए, ताकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना लगे और आपका जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सिक्योर रहे। ये 3 से 4 चीजें हैं गर्मी में जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपको आपकी जो प्लांट हैं उनको अच्छे से ध्यान देना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे मैक्सिमम प्लांट के अंदर न्यू शूट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बडिंग भी आ रहा है, फ्लावर ओपन होने वाला है कुछ बडिंग का, और न्यू शूट्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हेल्दी न्यू शूट्स। यानी कि जो सेकेंड स्टेज में हमारा प्लांटेशन लगा था लास्ट की 2 रो का, उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो हो रहा है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से इन चीजों को, इन सावधानियों के साथ आप आपकी इस फार्मिंग को आगे कीजिए। कुछ भी दिक्कत आती है आप हमें कनेक्ट कीजिए और इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढिए कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं, किन चीजों से इसका ध्यान रख सकते हैं, उन सावधानियों को ध्यान रखते हुए उसकी फार्मिंग करना है। अब हमारे जैसे जैसे बड्स बड़े होंगे, फ्लावर ओपन होंगे, हम हमारे फ्रूट को लास्ट तक कैसे सिक्योर रखते हैं और मार्केट ले जाने से पहले तक हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, वो सब हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हम किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। फ्रूट लग जाने के बाद उसको संभाल के रखना, यानी कि प्लांट में लगा है तब उसको प्रॉपर फ्रूट बैग में रखना, उसको बाहर की कुछ भी पक्षी वगैरह या कोई भी ऐसे बर्ड्स उसको खराब ना करे, उन चीज़ों का ध्यान रखना, और डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है उससे उसको बचाना, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, ग्रीन मेरिकल से अगर आपका सनबर्न कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जिस टाइम आपको फील हुआ कि आपके प्लांट येलो हो रहे हैं, उसी टाइम आप चाइना क्ले का यूज़ करें। चाइना क्ले यूज़ करने के बाद आप जो दवाइयाँ डालोगे ऊपर से वो धुल जाएगा चाइना क्ले, लेकिन अगर आपको वीकली भी यूज़ करना पड़े तो वो नुकसान नहीं है। चाइना क्ले बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है, बट आपके प्लांट को आपको ये 1.5 महीने निकालना बहुत ज़रूरी है। पूरा मई और 15 जून तक आपको इसी लेवल की धूप रहेगी, फिर मानसून आने लगेंगे जून में, तो फिर धीरे धीरे टेम्परेचर आपका डाउन रहेगा। उमस से प्लांट में फर्क नहीं पड़ता, जो डायरेक्ट किरणें पड़ती है, धूप पड़ती है, उससे प्लांट डैमेज होता है। तो किसान भाइयों, इन्हीं सावधानियों को आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी वीडियो में आज हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें हमारा जो चैनल है उस पर इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम वहाँ पे हमारे चैनल से लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।